वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमारा ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट ना एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके से मटेरियल होता है जो कि यूज करते हैं हम क्या प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। किसी भी ट्रैक के नीचे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उस व्हीकल को या फिर स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, ब्लास्ट का यूज करते हैं। अब कौन सा मटेरियल होता है ये बैलास्ट, जैसे कि क्रस्ड स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, ठीक है, जो कि हमारी सैंड हो गई, स्लैग या फिर ग्रेवल, ये सब हमारे मटेरियल्स जो होते हैं ये सब हमारे बैलास्ट के अंदर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे ना पत्थर पत्थर पड़ रहे थे ऐसे करके, तो वो हमारा बैलास्ट होता है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कितनी डेप्थ हमारी बैलास्ट के सेक्शन की होनी चाहिए किसी भी ट्रैक में, ठीक है। और हम इस डेप्थ मतलब कितनी होनी चाहिए और इससे क्या फायदा है, कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे कि पता है मटेरियल है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली डेप्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हमारी डेप्थ ज्यादा होती है ना, तो हमारा जो ट्रैक होता है उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, बियरिंग कैपेसिटी में। और ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को, कहाँ पे, सब ग्रेड में, नीचे की तरफ, है ना। अब अगर हम ग्रेटर डेप्थ रखेंगे तो हमारा क्या होता है, ग्रेटर होती है क्या, लोड बियरिंग कैपेसिटी। हमारी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उस पर्टिकुलर ट्रैक को बियर करने की, लोड को बियर करने की उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारी विड्थ ऑफ बैलास्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर ये हमारे स्लीपर है एक, है ना, हम फ्रंट से देख रहे हैं एक स्लीपर, इसके पीछे दूसरा स्लीपर है, ये ट्रैक ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ट्रैक है। तो ये विड्थ ऐसे यहाँ पे कितने चौड़ाई तक आपने बैलास्ट, ये पत्थर 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 डाले हुए हैं, दैट्स आर विड्थ ऑफ बैलास्ट। और इन स्लीपर्स की नीचे अगर खोद खोद के देखा जाए तो कितने गहराई तक आपने बैलास्ट डाले हुए हैं, वो हो गए इसकी डेप्थ ऑफ बैलास्ट, ठीक है। तो जो हमारी विड्थ होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, इस विड्थ की वजह से क्या मिलती है, लेटरल स्टेबिलिटी मिलती है, लेटरल स्टेबिलिटी मिलती है किसी भी ट्रैक को। तो इंडिया में जो है जो विड्थ रखते हैं वो 38 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर तक रखी जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लीपर। सपोज दिस इज द स्लीपर, इसके एंड से 38 टू 43 सेंटीमीटर तक आप ज्यादा रखते हैं, क्या, पत्थर पत्थर डाल के रखते हैं ऐसे, डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ बैलास्ट, ठीक है। अब हम लोड जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, देखो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया दो स्लीपर्स हैं, ठीक है। ये कैसे है 3D में, अगर इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन करें इसकी, तो आपके ऐसे करके आप ऐसे देख रहे हो, ये एक स्लीपर है, ठीक है जी, ये दूसरा स्लीपर है, ये आपका ऐसे ट्रैक है, ये ट्रैक, ठीक है। तो सपोज करो आप रेलवे स्टेशन पे हो और वहां ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, नीचे की तरफ सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है, तो ये आपके स्लीपर्स आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, बस इनके आपको एजेस वगैरह दिखाई दे रही हैं, कॉर्नर्स दिख रहे हैं इनके, तो ये आपको स्लीपर्स दिख रहे हैं। स्लीपर्स के नीचे कितनी डेप्थ तक आपने ये पत्थर जो है, ग्रेवल, बैलास्ट, या इसको आप स्टोन्स कह लो, क्रस्ड स्टोन्स, ये आपने जो भी है प्रोवाइड करा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, कितनी डेप्थ तक आप प्रोवाइड करोगे। और ये तो हो गई आपकी डेप्थ, ठीक है, किसकी, बैलास्ट की। तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम आपने कितनी देनी है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम लगा, आपने मिनिमम इतनी तो देनी ही है डेप्थ बैलास्ट की। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिलो स्लीपर्स एज्यूम्ड, जो हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे कि जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 45 डिग्री एंगल पे हो रहा है वर्टिकल के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम अपनी डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो देखो, अब ये हमारे दो स्लीपर्स हैं, अब ये डब्ल्यू जो है इस स्लीपर की विड्थ है और डब्ल्यू स्लीपर की विड्थ है, सेम विड्थ के लगाते हैं हम, ठीक है जी। और ये जो दो स्लीपर्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर बोलते हैं इस एस को। और डब्ल्यू क्या है, हमारी विड्थ है स्लीपर की, स्लीपर कितनी चौड़ाई का, विड्थ कितनी है। तो अगर हम यहाँ पे हमने मान लिया कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है स्लीपर के नीचे ऐसे करके, ये 45 डिग्री पे होगा बैलास्ट का, ऐसे 45 डिग्री पे लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एस माइनस डब्ल्यू हो गया, ये पूरा एस है, और ये W/2 माइनस करेंगे तो S माइनस डब्ल्यू माइनस कर देंगे, और ये इसका भी हाफ करना है हमने सेंटर से, तो ये इतना हमारा कितना बचा, S माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 बचा,
ठीक है जी। ये हमारा S माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 है और ये हमारी क्या है, ये हमारी है डी मिनिमम। तो अगर हम एक ऐसे ट्राइंगल ले लें, ये हमारा 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी डिग्री हो गया सेल्सियस नॉट, और ये हो गया हमारा S माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 इतना, और ये डेप्थ हो गई हमारी कितनी, डी मिनिमम। तो इसमें अगर हम 10 45 का लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, डी मिनिमम अपॉन S माइनस डब्ल्यू बाई 2। S माइनस प्रॉपर है, S माइनस पूरा W बाई 2। अच्छा जी, ये हमने कैसे लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मिनिमम डेप्थ कैसे निकालेंगे, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये उधर चला गया, तो डी मिनिमम कितना आ जाएगा, S माइनस डब्ल्यू बाई 2। यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, डेप्थ ऑफ वेलास्ट का, फिर मिनिमम डेप्थ ऑफ वेलास्ट का। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या होता है, बीजी ट्रैक के लिए विड्थ ऑफ वेलास्ट 3.35 मीटर और डेप्थ ऑफ वेलास्ट जो होती है वो 22-25 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। थैंक यू सो मच।